आज तुम्हारे जिया में बहुत चंचल देख रहा हूँ। जी हाँ, क्या है? जी हाँ बोलो। भैया जी, या जुड़ल जंगल से एक संदेश लेकर आया। क्या कहा भाई? जो संदेश मैं आपको दूंगा, जिंदगी भर खुश रहिएगा। क्या ऐसा संदेश है भाई से जिंदगी भर ये अल्लाह खुश रहेगा? ये बताओ भाई। भैया जी, या जुड़ल बलरामपुर नगर में शिकार खेल रहा था। नैना निवासी श्यामदेव सिंह को सबूत, जिनका नाम छोटा सिंह, ये अपनी बहन कुमारी सोना नाम की ठीका लेकर किला खावन में घूम गए। कोई वीर ठीका स्वीकार नहीं किया। गाली देते बनबरी जंगल में वापस नैना में जा रहा था। ताना कौन सा है मर्दाना, रेखी कौन सा है राजपूत। बड़े राजा बरका का गधा को क्या है लाज, शेखी दूजा राजपूत को क्या रहेगा माफी नाम। सही बात भाई। भैया जी, मैं जंगल में लड़ाई जारी किया, टीका छीनकर राजमहल में लाया। भैया जी, वो दिल भाई या नगर हुआ, वो शादी होगा, भाभी लक्ष्मीनिया नैना वाली मोहब्बा में आएगी, मैया सती देवला की चरण का सेवा करेगी। उदाल, ये बताओ कि राजनैना का प्रण क्या है? भाई नैना, भैया जी से राजनैना का वर्णन सुना। ठीक है जंगी, मैं भैया आला सिंह को सुना देता हूँ। भैया आला सिंह प्रधान, आपको जब जंगी महाराज कहते हैं शादी करने के लिए, तो आप इनकार क्यों करते हैं? मंत्री जी, आप नहीं जानते हैं, मैं प्रण सुनने के लिए चाहता हूँ कि राजनैना का प्रण क्या है। प्रण क्या है? ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। राजनैना को प्रण है अमर सिंदूर द्वापत करना, पटना का है पचिल, पटना का पचिल, नरकट काट के पुला बनावे, हाथी घोड़ा दे दौड़ाए, छोटा सागर 1.5 कट्ठा का, जो ले धूल से दे भरवाए, 5 कुंटल घर में घी है, जो दुल्हा करे स्नान, 12 दुल्हा मरगट पर घूमे। ये बताओ, 2.5 कुंटल का एक कढ़ैया है, उसमें गरम तेल खोला जाए, जो कोई दुल्हा बन करके जाएगा उसको गरम तेल में स्नान करने पड़ेगा।
लेकिन ये दुल्हा बन करके जाएगा, उसको गर्म तेल में स्नान करने पड़ेगा। ये बताओ भाई, वो जिंदा रह सकता है? भैया जी गर्म तेल में मैं कूदूंगा, मैं कूदूंगा, मैं कूदूंगा। दुल्हा बन करके जाएगा वही कूदेगा, लेकिन ऐसा साथ में मैं आग लगा दूंगा। मैं दूसरे किला में कन्या खोजो, संग आल्हा बन करके दुल्हा जाएगा, लेकिन नैना का चिंता भूल जाओ भाई। गोद में नहीं खड़ाया रहता, यमर भावती सर की ऊपर मार देती। जा दादी के ऊपर बैठ जा। शादी मैं नहीं करूंगा, शादी मैं नहीं करूंगा। भाई नंदन जंगी जाओ ऐसा हुआ डरा ये राजा बनारस में बोला कि रे दादा जी को वो जो करियर संवाद दोस्त दादा सहिया गंगी महाराज तुम राज बनारस में जाओ, मेरे दादा सैयद से कहना कि उरक सिंह आपको याद किया है। सही बात है भैया, याद ले लेंगे। उसके बाद अत्याचारी भैंस का पारा उदल कमाई खाता, गाल फुलाकर गाली पर बैठता। शादी मैं नहीं करूंगा, शादी मैं नहीं करूंगा। आदेश लेने की बात ऐसा हाल करूंगा, ऐसा हाल करूंगा जो मेरे भैया ही समझेगा। ठीक है जंगी, आप बैठ जाए, मैं जा रहा हूँ राज बनारस। दादा को बुला कर को मैं लाऊंगा दोस्त। जल्दी जाओ भाई। ठीक है, आप बैठ जाए। अब देवा जा रहा है राज बनारस के। का है देवा ये बनारस ये जाता यही देवा भैया राज बनारस के। दादा सही है चक्को जंगी महाराज ने कहा कि जल्दी से जाओ दोस्त, मैं जा रहा हूँ। मेरा घर पड़ता है राज बनारस, मेरा ही नाम सैयद है। बैठेगा जो सैयद
गई है। इस समय 9 नहीं, मैं 11 पुत्र को मानता है कि जिस दिनों से क्षत्रियों लोग अल्लाह रुदल को निकाल दिया रात सोरी से, लेकिन कोई क्षत्रिय नहीं शरण दिया। लेकिन यही राज बनारस, मेरा ही नाम सैयद है। शरण जदिया मेरा लगता है, लेकिन जिस दिनों से गया राज बनारस से, लेकिन कोई समाचार नगर मोहब्बत से नहीं आया, क्योंकि मैं बैठता हूं अपने बंगले पर राज बनारस। यही राज बनारस है। अब मैं जाता हूं दरबार में, जहां दादा सिंह बैठा होगा, सब बात कहूंगा और जल्द से जल्द फिर मोहब्बत लौट जाएंगे। कहो क्या कारण से आया है, ये बताओ कि बेटा रुदल का हाल बताओ। क्या कहे, किससे कहे? मादरी मंसूर है, राज मोहब्बत की तरीका देकर देवा को करेगा। प्रधान जी, छुपते छुपते दिल लिया, आशा दिलावर कौन है, पता नहीं चलता कि राज बनारस को अंदर। दादाजी, उतना कहने का मेरा पास समय नहीं है। हमारा 2 जंगी महाराज आपको इंतजार किए है राज मोहब्बत में, आप जल्द से जल्द चलने का कोशिश कीजिए। क्या कहा कि बेटा रुदल आज मुझे याद किया है? हाँ, क्या कोई छत्री चढ़ाई कर दिया है राज मोहब्बत? वहाँ चलने से आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं जंगी महाराज, वहाँ चलने से आपको पता चलेगा। चलिए पहले। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। चलिए। बेटा रुदल, बातें क्या है, क्या बहुत दिनों के बाद तुमने मुझे याद किया है? दादाजी, वो कौन मुख ले विनती करूं, लाजिया बात है मोर, मुझ में आई गुनी बहुत है, कैसे सुनाऊं दादा को। देखो कि जब तक तुम सुनाएगा नहीं तो ये बूढ़ा सैयद बुझेगा कैसे, समझेगा कैसे क्या हुआ और नहीं हुआ। दादाजी, वो सोया कटोरी में मई या मरियम बलरसरा, वो कचाया बदूधा मैया।
का बाबू बेटा टूटा सही बात कि तुम्हारा कच्चा दूध सोना की कटोरी में पिलाया है, लेकिन कहो क्या कहना चाहता हूँ। दादाजी ये आज मैं बनवाबरी जंगल में शिकार खेल रहा हूँ। अच्छा, नैना निवासी सामदेव सिंह को सपुत्र जिनका नाम छोटा सिंह, अच्छा, ये अपनी बहन कुमारी सोना नाम की टीका लेकर किला 51 में घूम गया। भारत भूमि में कोई माई का लाल अवतार नहीं लिया जो नैना का टीका स्वीकार करे। फिर क्या हुआ? गाली देते राज नैना में छोटे जा रहा था। मैं राजपूतों की गाली सुना, ताना कौन सहे मर्दाना, रेकी कौन सहे राजपूत। मेरे बदन में ताना जैसे बंदूक का गोली लगता, उसी तरह मेरे सीना में ताना लग गए। फिर क्या हुआ? मैं टीका बनवाबरी जंगल में घेरा, मेरे साथ छोटा को लड़ाई जारी हुआ। उल्टा मुश्किया बांध कर मोहब्बा में लाया। फिर क्या हुआ? भैया जी से हंसकर बोले कि भैया जी ये आप दुल्हा बनिए, लोकनिया मैं बनूंगा। मेरे दादा सैयद समधी बनेगा, मोहब्बा का जनता बारात में जाएगा। मैया लक्ष्मीनिया सती देवला आशीर्वाद देगी। भैंस का पारा गाल फुलाकर खाता, डाका उदल डालता, उदल कमाई मोहब्बा में खाता। कहने लगे कि उदल नैना नगरी में मैं आग लगा दूंगा, कोई किला में दूसरा दुल्हन खोजो, मैं शादी करूंगा, लेकिन नैना में शादी नहीं करूंगा। है कहाँ आल्हा? सामने गाड़ी पर बैठा भैंस का पारा। आल्हा सिंह, देखो तुम शादी के लिए इनकार क्यों होता है? दादाजी आप ये बताइए कि जो दुल्हा बन करके जाएगा वो गरम तेल में स्नान करेगा, वो जिंदा रह सकता है? आल्हा सिंह, सारा प्राण को मैं राज मोहब्बा, राज बनारस से लेकर के नैना को परम को मैं पूरा कर सकता हूँ। दादाजी आप तो कहे सही बात, सब परम तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो दुल्हा बन करके जाएगा उसको गरम तेल में स्नान करने पड़ेगा। आप चिंता छोड़ दीजिए नैना, कोई दूसरे किला में कन्या खोजिए, स्वयं अल्लाह दुल्हा बन करके जाएगा। नैना का चिंता भूलाइए। आल्हा सिंह, एक टीका चढ़ाया है, ये बहुत खुशी का बात है। तुम शादी के लिए स्वीकार करो। नहीं नहीं दादा, आप नैना का चिंता छोड़ दीजिए, कोई दूसरे किला में कन्या खोजिए। आल्हा, जिस दिन से तुमने राज बनारस रहा, तुम्हारा मैंने पढ़ाया लिखाया हर कुछ किया, लेकिन कभी नहीं वचन को टाला, लेकिन आज तुम वचन को टाल रहे हैं। पिताजी आप नहीं जानते हैं, कच्चा कलेजा का है आल्हा, थर थर कलेजा भी कांप रहा है। दुल्हा बन करके मैं जाऊंगा तो जिंदा नहीं रह सकता हूँ। गरम तेल से कूदने से पहले आल्हा का प्राण छूट जाएगा। आप चिंता छोड़ दीजिए नाना का।
तुम शादी के लिए तैयार हो? नहीं नहीं दादा, आप मान लीजिए, मैं एक ही बार कह दिया कि नैना का चिंता भुला जाइए, कोई दूसरे किला में कन्या खोजिए, मैं स्वयं दुल्हा बन करके जाऊंगा। क्या ये सोच मन से नहीं मानेगा? रुदल, चलो इसका उल्टा बांध बांधो। शादी के लिए तैयार हो गए? क्यों नहीं दादाजी, आज जो कहे, लेकिन सही बात, मैं दुल्हा बस बनूंगा, लेकिन भैया अकबर के, भैया एक अजीमा, बेग सुल्तान, ये सबको बुला दीजिए, वहां से आल्हा को बराती में बराती पूरेगा, ठीक है, समझी मिलन करने पड़ेगा।
मुसलमान हूँ, तुम्हारा हिंदू का जो कर्म होता है वो कर्म कीजिए और 7 बाराती नैना में चलिए। जैसे आज्ञा हो राजा जी, जैसे आज्ञा हो राजा। खुश रहो। रे कोया क्या है जंगी? भाई जनार्दन, जंगी महाराज, राज मोहब्बा मेरे भैया सम्राट यलहा सिंह का ऊपर जय हो। रुफना आज मेरे मोहब्बा नगरी मेरे बड़े भैया यलहा सिंह का ऊपर शादी का तिलक चढ़ेगा। मेरे मोहब्बा नगरी में जितने नर नारी हैं सबको बुला कर लाओ। सोहर शबनम मेरे महल में होगी, दूल्हा सजेगा, बारात लेकर नैना में जाएगा।